Good morning, everyone. We are learning about the class 3rd, lesson number 3, our houses. What is house? हाउस से आप क्या समझते हैं? हाउस की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं तो ए हाउस इज ए बिल्डिंग फॉर पीपुल टू लिव इन। एक हाउस उस बिल्डिंग को कहा जा सकता है जिसमें लोग रहते हैं। इट इज ए बेसिक नीड ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। ये जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या है? बेसिक नीड है। कौन? हाउस। हाउस ऑल लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड होता है। आवर हाउस इज ए शेल्टर विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, storm, snow, heat, cold, wild animals and thieves, etc. एक जो हाउस होता है वो हमें प्रोटेक्शन देता है किस चीज से? रेन से, स्टॉर्म से, स्नो से, हीट से, कोल्ड से और वाइल्ड एनिमल और थीव्स से। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ हाउस मैंने शो किए हैं। जैसे ये जो हाउस है वो स्लोपिंग रूफ हाउस है। इसकी जो रूफ है वो कैसी है? स्लोप वाली है। ये व्हील्स लगे हुए हैं, आपने देख रहे हैं ये हाउस है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं, इसको कार्बन हाउस बोलते हैं। ये जो बिल्डिंग है इसको बंगलोज बोलते हैं। और ये बोट में जो ये हाउस बना हुआ है इसे हाउस बोट बोलते हैं। ये जो बिल्डिंग है ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसको फ्लैट्स के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये हट है जिसको कच्चे हाउस के नाम से पहचाना जाता है। एक गुड हाउस, एक अच्छे हाउस में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। एक गुड हाउस इज क्लीन, कंफर्टेबल, सेफ and has enough space for the residential to live। एक जो अच्छा हाउस होता है वो कैसा होना चाहिए? क्लीन होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, सेफ होना चाहिए and has enough space for the residential to live। और उसमें पर्याप्त स्पेस होना चाहिए रहने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड हाउस, जो एक गुड हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरीके से क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए उसके बारे में बताया जा रहा है। There should be many windows and other open space in the house to let the sunlight in। Sufficient sunlight kills germs and light the house। एक जो गुड हाउस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उसमें मैनी विंडोज होनी चाहिए, ओपन स्पेस होना चाहिए और वो ओपन स्पेस से सनलाइट आनी चाहिए। उस सफिशिएंट जो सनलाइट जो हमारे घरों के अंदर आ रही है उससे क्या होगा? लाइट तो हमारे घर में पर्याप्त, रोशनी तो पर्याप्त मात्रा में मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा जो जर्म्स हैं वो सनलाइट किल कर देती है, उन्हें मार देती है। देयर शुड बी सम ओपन स्पेस लाइक ए बरामदा एंड कंट्री यार्ड टू लेट द फ्रेश एयर इन। हमारे जो हाउस है उसमें सफिशिएंट स्पेस होना चाहिए। किसके लिए? बरामदा के लिए, कोर्टयार्ड के लिए, किसके लिए? जिससे फ्रेश एयर हमारे हाउस में आ सके। फ्रेश एयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ एंड फ्रेशनेस। फ्रेश एयर जो होती है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसकी चीज के लिए? गुड हेल्थ के लिए और फ्रेशनेस के लिए। ए हाउस शुड हैव स्ट्रॉन्ग वॉल्स फॉर सेफ्टी एंड हाई सीलिंग्स टू कीप इट कूल इन समर्स। एक हाउस की जो वॉल है वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और सेफ्टी के लिए वो कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए वॉल्स। और उसकी जो सीलिंग होनी चाहिए, उसकी जो छत होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, जिससे समर में घर को कूल रखा जा सके। देयर शुड बी ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन ए गुड हाउस।
एक गुड हाउस होगा उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होगा. ऑल द ड्रेन शुड बी कवर्ड बिकॉज डर्टी वाटर एंड अनकवर्ड ड्रेन्स contain mosquitoes spread disease like डेंगू एंड मलेरिया. एक जो गुड हाउस होगा उसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और उसमें ड्रेनेज जो वहां का जो सिस्टम है वो कैसा होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए. कवर्ड अगर नहीं होगा तो क्या होगा कि डर्टी वाटर से बहुत सारे मॉस्किटोज पैदा हो जाएंगे जिससे बहुत सारी डिजीज होंगी, जैसे डेंगू है, मलेरिया, इस तरह की डिजीज होने लग जाएगी. किचन एंड बाथरूम आर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द हाउस. हमारे एक गुड हाउस के लिए किचन और बाथरूम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हैं. दीज प्लेस शुड बी ए वेरी क्लीन. इन दोनों प्लेस को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है, ये एकदम क्लीन होने चाहिए. द फ्लोर ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी मेड in such a way so that water flows easily. इनकी जो फ्लोर है, किचन की और बाथरूम की जो फ्लोर है वो किस तरह की होनी चाहिए, वो इस तरह की होनी चाहिए कि उसमें अगर थोड़ा भी पानी गिरे तो वो इजी वे में बाहर निकल सके. द ड्रेन्स विच कैरी वाटर फ्रॉम किचन एंड बाथरूम शुड बी कवर्ड प्रॉपरली. और किचन और बाथरूम की जो ड्रेन सिस्टम है वो कैसे होने चाहिए, वो कवर्ड होने चाहिए ताकि मच्छर वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह पैदा नहीं हो सके. डोर एंड विंडो शुड हैव वायर नेटिंग टू अवॉइड फ्लाइज एंड मॉस्किटोज. जो हमारे डोर्स हैं, विंडोज हैं, उनको क्या होना चाहिए, आयरन वायर से, नेटिंग वायर से क्या होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, जिससे फ्लाइज है और मॉस्किटोज जो है वो अंदर नहीं आ सके. इट शुड हैव बरामदास एंड शेड ऑन विंडो कीप रेन. और बरामदा और विंडो जो है वो क्या होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए, जिससे रेन्स वगैरह नहीं आ सके. एक क्लीन हाउस की क्यों जरूरत होती है उसके बारे में बताया गया है. एक क्लीन हाउस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ. जैसे पहले भी बताया गया था कि एक जो क्लीन हाउस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, किसके लिए, हमारी हेल्थ के लिए. इन ए क्लीन हाउस द फॉलोज थिंग्स ऑफ द रिक्वायर्ड. एक क्लीन हाउस में क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में बताया गया है. द फ्लोर शुड बी स्वेप्ड एंड मॉप्ड एवरी डे. जो हाउस है उसका जो फ्लोर है उसको डेली झाड़ू लगानी चाहिए और मॉपिंग करनी चाहिए, मतलब पोतू लगाना चाहिए. द हाउस शुड बी वाइट वाश्ड एंड पेंटेड आफ्टर सम इंटरवल्स. और समय समय पर, कुछ समय के बाद हमारे जो हाउस है उसमें वाइट वॉश होना चाहिए या पेंट होते रहना चाहिए. वॉश बेसिन एंड बाथरूम मस्ट बी washed and cleaned daily and disinfected should be used to kill the germs. हमारे जो वॉश बेसिन है और बाथरूम्स जो है उनको समय समय पर क्लीन किया जाना चाहिए ताकि उसमें वो डिसइंफेक्टेड हो, मतलब उसमें किसी तरह के जम्स वगैरह पैदा नहीं हो और जो जम्स हैं उनको मार दिया जाए, वो मर जाए. Dustbin should be kept wherever they are needed. They should be covered and should be cleaned regularly. हमारे जो डस्टबिन है वो कैसे होने चाहिए, कवर्ड होने चाहिए और रेगुलर उनको क्लीन किया जाना चाहिए. 5th पॉइंट है, not only inside the house but the outside the house should also be clean. घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर भी क्लीनिंग होना जरूरी होता है. द सराउंडिंग ऑफ द हाउस शुड बी क्लीन. घर के चारों तरफ जो आसपास की जगह है वो भी कैसी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए. इफ देयर इज ए गार्डन इन और आउटसाइड ऑफ आवर हाउस, अगर हमारे घर के अंदर और बाहर अगर कोई गार्डन है, इट शुड बी प्रॉपरली मेंटेन ऑन रेगुलर बेसिस. हमें उनको क्या करना चाहिए, रेगुलर
बेस पर उनको मेंटेन करना चाहिए। ग्रासेस एंड प्लांट शुड बी वाटर टू ट्रिम्ड रेगुलरली, और समय समय पर उनको क्या करना चाहिए, प्लांट्स में और ग्रासेज में पानी देना चाहिए और उनकी टाइम टू टाइम कटिंग होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 टाइप के गार्डन आपको शो किए हैं। एक गार्डन वो है जो प्रॉपर रूप से मेंटेन किया हुआ है, ये वाला गार्डन प्रॉपर तरीके से मेंटेन किया गया है, और ये जो गार्डन मैंने आपको शो किया है वो है अनमेंटेड गार्डन। दोनों का आप देख सकते हैं, ये ग्रास वगैरह उगी हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर काफी सारा कचरा पड़ा हुआ है। ये पूरी तरीके से मेंटेन है, जो आपके जो हाउस है उसको भी ब्यूटीफुल बना रहा है। इस जगह पे मैंने ये शो करने की कोशिश की है आपको समझाने के लिए कि आप अगर अपने घर के आसपास की जो प्लेस है, अगर उसको आप साफ सुथरा नहीं रखोगे, क्लीन नहीं रखोगे, तो उससे क्या होगा। ये देखिए, ये घर आपको सामने शो हो रहा है, ये हाउस शो हो रहा है जिसके चारों तरफ एकदम बिल्कुल क्लीन है, और यहाँ पे देखिए कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे जर्म्स, इंसेक्ट पैदा होंगे और वो आपको क्या करेंगे, डिजीज वगैरह कर देंगे, डेंगू मलेरिया जैसी। थैंक यू।